हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको नया चैप्टर करवाने वाली है लीनियर अलजेब्रा में। आपको पता हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। सो दिस इज आवर थर्ड चैप्टर। सो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर वेक्टर एडिशंस। ओके, सो पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, प्लीज अगर कोई डाउट आता है थ्रू आउट दिस वीडियो या कोई भी ऐसी है कि आपने पिछली वीडियो देखी, आपको बाई चांस आपको मौका नहीं मिला और आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप उसमें मेंशन कर देना कि आपको किसी से दिक्कत आ रही है। कोई नई वीडियो भी बनवानी है वो भी आप मैसेज कर सकते हो बाई चांस हमने नहीं बनाई है। एंड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो जब भी आप चेक करो ना तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया, वहाँ पर आपके बहुत सारे नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, सो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत हेल्प करेंगे। एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जॉब से रिलेटेड भी कंटेंट क्रिएट करते हैं जिससे सब गवर्नमेंट जॉब्स विद एग्जाम विदाउट एग्जाम्स आपके लिए मिलते हैं। सो अगर आप जल्दी से जल्दी इसका यूज करना चाहते हो, फायदा उठाना चाहते हो, तो प्लीज नीचे दिए गए इस चैनल के लिंक पे जाके उसको देखिए एंड अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड प्लीज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट इज वेक्टर एडिशन? सो व्हेन टू और मोर वेक्टर्स एक्ट टुगेदर देयर combined effect is given by a single vector called the resultant R। मींस जब भी हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, आपको पता है वेक्टर्स हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे एरो की तरह, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसे ही दो तीन वेक्टर्स हम साथ में ले आते हैं तो या वो साथ में जुड़ जाते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट हमें क्या देता है, एक सिंगल वेक्टर देता है गिवन बाय सिंगल वेक्टर कॉल्ड रिजल्टेंट। उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। और ये जितना भी प्रोसेस हमारा प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ऑब्वियसली अगर वेक्टर एक दूसरे के साथ टुगेदर आ रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं साथ में, obviously this is a vector addition। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ वन फोर्स पुल्स एन ऑब्जेक्ट टू द ईस्ट, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉक्स है, अगर कोई फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को ईस्ट की तरफ पुल कर रही है। ओके, पुल मीन्स खींचना होता है। अगर किसी बाई चांस पुल का मतलब होता है पुल होता है खींचना। ओके, एंड अनदर पुल्स टू द नॉर्थ, और अगर वही जो है नॉर्थ में कोई इंसान खड़ा है बाई चांस और वो नॉर्थ की तरफ खींच रहा है, मुझे बताओ किसके पास जाएगी? किसी के पास नहीं जाएगी। द बॉडी डज नॉट मूव इन ओनली ईस्ट और नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी यार। बाई चांस मेरे पास कोई बॉक्स है, मैं उसको ईस्ट की तरफ खींच रही हूँ और नॉर्थ का बंदा नहीं है तो किसी के पास नहीं जाएगी, वो अटकी रहेगी क्योंकि फोर्स तो दोनों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। सो इट मूव्स इन अ स्लैंट डायरेक्शन, दैट स्लैंट फोर्स इज द रिजल्टेंट। अगर जब आप नोटिस करोगे जब आप खींचने लगोगे तो वो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स क्या आती है हमारे पास? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आई थिंक ये आपने बहुत जगह देखी होगी, बहुत जगह, मैथमेटिक्स हर जगह। ओके, सो दिस इज कॉल्ड a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, सेकेंड है हमारे पास, पहले मैंने a प्लस बी को ब्रैकेट में रख दिया और c को बाद में ऐड करूंगी। अगर a प्लस बी, फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी को मैंने पहले ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने a को ऐड किया और उन दोनों को इक्वल टू पुट कर दिया। सो मीन्स ग्रुपिंग डजंट मैटर। जब आप ग्रुप कर लो किसी भी चीज को, वो ग्रुपिंग मैटर नहीं करती, बिकॉज एडिशन के बाद वो चीज आपको सेम ही मिलेगी। मीन्स दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपको हमेशा इक्वल मिलेंगे। गॉट इट? नाउ a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। आप सोचेंगे क्यों? ये मेरा अगर वेक्टर है, ये उसका नेगेटिव साइड है, समझ रहे हो? दिस इज माई पॉजिटिव ए एंड अगर ये वापस आता है दिस इज माई नेगेटिव ए। ओके, सो लिखा भी है एवरी वेक्टर हैज एन ऑपोजिट। ये तो समझिए भाई, हर एक इंसान को अच्छा नहीं होगा वैसे ही, तो हर एक वेक्टर सीधे डायरेक्शन में जाके वापस भी आता है, दैट्स द केस। वो मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है। नाउ a प्लस 0 इज इक्वल टू a मींस एडिंग 0 चेंजेस नथिंग। मतलब अगर आप 0 ऐड कर दो, नल वेक्टर ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड से 0 कुछ भी हो, मतलब ये तो 0 एक तरह का वही हो ना, 0 वेक्टर हमने पढ़ चुके हैं, तो जब उसको ऐड करो नहीं करो उसको कोई मतलब नहीं बनता। गॉट इट? नाउ थर्ड है मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लेन द टेल ऑफ वेक्टर बी एट द हेड ऑफ वेक्टर ए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, समझ लो बी, इसमें बोला है प्लेस द टेल ऑफ बी एट द हेड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, चलो मैं इसको ए मान लेती हूँ, थोड़ा सा हम उसके साथ जा रहे हैं। प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर बी, टेल आपको पता है टेल होती है ये वाली, सो मैंने बोला टेल ऑफ वेक्टर ए, इसमें बोला है प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर बी एट द हेड ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना बी पॉसिबल, दिस, ओके दिस विल बी दिस इज ओके। अब इसने क्या बोला है, ज्वाइन द टेल ऑफ ए, ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। समझ आया? ये थोड़ा ट्रायंगल आ रहा है समझ, थोड़ा सा परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस न्यू लाइन इज रिजल्टेंट, जो ये आपका हाइपोटेन्यूज बना, अगर बच्चों को नहीं पता है, सो हम जब भी ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, मींस ये 90 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज
दिस इज हाउ। तो अगर आपने सोचा कि ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो ये जो लाइन जा रही है ये मेरा रिजल्ट है, चाहे वो कोई भी लाइन होती, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा भी बना देती तो हाइपोटेन्यूज नहीं आता, कोई और चीज आ जाती, ठीक है। तो अगर ये चीज है मेरे पास, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला है इस चीज को फाइंड आउट करने का। सो मोड आर, ओके, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Okay, now this is tan, this sign is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. Okay, अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है a is equal to 3 यूनिट्स, b is equal to 4 यूनिट्स एंड थीटा दे देते हैं मुझे 90 डिग्री। अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगी, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 डिग्री। अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा जो हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, कोस 90 डिग्री का, सो अगर आप नोटिस 0 1/2 1/√2 √3/2 1/, ये तो साइन के लिए था, इसको उल्टा कर दोगे तो साइन 90 में क्या आता है 0, तो ये इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। कोस 90 0 होते ऑटोमेटिकली सारी मल्टीप्लाई होंगी 0। बचा मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया ये √25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 यूनिट। खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम लो। ड्रॉ वेक्टर्स ए एंड बी फ्रॉम द सेम पॉइंट, complete a parallelogram, the diagonal of the parallelogram is the resultant। मीन्स आपने वेक्टर्स लिए a and b, आपने क्या किया उससे, ठीक है, उससे आपने पैरेललोग्राम बना दिया। आपको पता है पैरेललोग्राम ऐसे होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। अगर मैं उसमें बाई चांस कोई कट लगा देती हूँ, अगर आप देखोगे ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, सो देयर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज रिजल्टेंट। गॉट इट। नाउ एग्जांपल इज सेम एज ट्राइंगल लो, जो हमने एग्जांपल पीछे देखा था सेम एग्जांपल है, बिकॉज मैंने इसको दोनों में डिवाइड कर दिया। इसमें 90 डिग्री कोई सा भी बना लो, ऊपर से सेम बनेगा, ठीक है। नाउ कंपोनेंट मेथड, ये हमारा लास्ट मेथड है विच इज एनालिटिकल मेथड। इफ a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk एंड b इज इक्वल टू bki प्लस byj प्लस bzk, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, तो r इज इक्वल टू रिजल्टेंट में सारी वैल्यूज जो x x वाली वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगी, y वाली अलग से होंगी, z वाली अलग से होंगी, जैसे आपने देख रहे हो, ओके, और अपने अपने एक्सिस के साथ ही जुड़ जाएंगे। मैग्नीट्यूड जब मुझे निकालना होगा तो आपको पता है ये वैल्यूज मेरे पास है ऑलरेडी, इनका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3i प्लस 2j, b इज इक्वल टू 4i माइनस j है। अगर इनका r देखो तो मैं 3 प्लस 4 कर दूंगी, पहले 2 माइनस 1 होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्लस का साइन होता तो कुछ नहीं होता, माइनस का साइन होता हमें माइनस का साइन भी लेना पड़ेगा, बिकॉज आर मैग्नीट्यूड इज नॉट नेगेटिव। ओके, now r is a mode of r which is magnitude of r is equal to under root of 7, because this will plus हो गया, ये 7 बन गया, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 50 जो इक्वल टू हो गया 7.07। से हमारा रिजल्ट है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो था वेक्टर एडिशन के ऊपर, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर योर कमेंट्स। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, एंड प्लीज मेक श्योर टू जस्ट send a message as well. Bye bye and have a nice day.